नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, सुप्रभातम। गीता की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक। इसके पूर्व हम लोग 16 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना कि श्री भगवान बोलते हैं असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब अगला श्लोक श्री भगवान क्या बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि। अविनाशी अर्थात नाश रहित, तू माने तो, तत् विद्धि, तत् माने उसको, विद्धि माने जानो, एन माने जिसको, सर्वमिदम ततम सब संपूर्ण, सर्व मतलब सभी या संपूर्ण, इदम माने यह, ततम माने उससे। अर्थात श्री भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन, अविनाशी तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। विनाशम अव्ययस्यास्य, और विनाश तो अव्ययस्य, अव्यय का, विनाश करने में अव्यय का, अस्य माने इसका, न कश्चित् कर्तुम अर्हति, न माने नहीं, कश्चित् माने कोई भी, कर्तुम यानी कि करने में, अर्हति यानी कि समर्थ है। जिसका कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है वही अविनाशी है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तो तू उसको जान, यानी कि नाश रहित, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता वह है अविनाशी। तो नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब अविनाशी कौन है इसको अगले श्लोक में जानेंगे। अगला श्लोक इस प्रकार से है। अंतवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। श्री भगवान अर्जुन से बोलते हैं अंतवंत इमे देहाः। इमे देहाः अंतवन्तः। इमे अर्थात ये, देहाः अर्थात शरीर, अंतवन्तः अर्थात नाशवान है, नित्यस्य अर्थात नित्य, उक्ताः कहे गए हैं, शरीरिणः अर्थात जीवात्मा, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनः अर्थात नाश रहित, जिसका नाश नहीं हो सकता वो अनाशी है, अविनाशी है। अप्रमेयस्य अप्रमेय, तस्मात् युद्धस्व भारत, तस्मात् अर्थात इसलिए, युद्धस्व युद्ध करो, भारत हे भरतवंशी अर्जुन। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या है। श्री भगवान बोलते हैं हे भारत, हे अर्जुन, अंतवंत इमे देहाः, नाश रहित इस शरीर में, नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। शरीर और शरीरी ये दो शब्द हैं। शरीरी है देह वाला और शरीर है देह, यानी कि हमारा जो शरीर है इसमें आत्मा विद्यमान है। तो हमारा शरीर देह है और हमारी आत्मा शरीरी है, यानी कि देह वाला, ऐसी हमारी आत्मा है। तो यहाँ पे शरीर से तात्पर्य है देह और शरीरी से तात्पर्य है आत्मा या जीवात्मा। तो इसी को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि हे भारत, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर
नाशवान कहे गए हैं। नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अंतवन्तः इमे देहाः। ये सभी जीवात्मा के शरीर नाशवान कहे गए हैं। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। अनाशी मतलब कि जिसका नाश नहीं हो सकता है उसके लिए तू चिंता मत कर, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो अर्जुन को क्या किस बात का कष्ट है कि मेरे पितामह भीष्म मर जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य मर जाएंगे, मेरे परिजन, मेरे जो बंधु बांधव हैं वो मेरे हाथों मारे जाएंगे, इसी बात का कष्ट है उनको। तो इसको समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इनका सिर्फ शरीर नष्ट होगा, इनकी जो आत्मा है वो तो नाश रहित है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, वो किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है। इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। तस्मात् युद्धस्व भारत। इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो। तस्मात् युद्धस्व भारत। इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां देख लेते हैं। अंतवंत इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। नित्यस्य, नित्यस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, शरीरिणः में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नित्यस्य, शरीरिणः, अनाशिनः, अप्रमेयस्य, इन सब में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। एक शब्द है युद्धस्व अर्थात युद्ध करो, इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। इसके ऊपर जो श्लोक है उसमें अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इसमें एक शब्द आया है तत्विद्धि। विद्धि जो है उसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, अस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अव्ययस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, युद्धस्व में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन और नित्यस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें श्री भगवान ही अभी तक बोल रहे हैं, आगे भी वो बताएंगे कि आगे क्या होगा, किस प्रकार से वो समझाएंगे अर्जुन को। तो अर्जुन प्रश्न करते जाते हैं और उसका उत्तर श्री भगवान बोलते हैं उनको समझाते हुए। तो अब हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।